शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। माता पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ। शिव गुरु मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। माता पार्वती मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। साहेब भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ। नीलम दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। धरती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ। सभी गुरु बहन गुरु भाइयों के चरणों में प्रणाम करती हूँ। साहेब भैया नीलम दीदी 3 सूत्र समझा गए। पहले में चर्चा करना है, दूसरे में दया मांगना है, तीसरे में 108 बार जाप करना है। दया किस तरीके से मांगना है कि जैसे दरवाजे पे भिखारी आता है, माँ खाना दे दीजिए, माँ भिक्षा दे दीजिए, माँ पैसा दे दीजिए। इसी तरीके से हमको शिव गुरु से दया मांगना है। दया मांगने के बाद 108 बार जाप करना है। सांस द्वारा कर सकते हो, उंगली द्वारा कर सकते हो, रुद्राक्ष की माला द्वारा कर सकते हो। आइए आप सबका भक्ति भंडार में स्वागत है। शिव गुरु की आदि कथा सुनने पर शिव गुरु का अपमान होता है, पूरी कथा सुनने पर शिव गुरु का सम्मान होता है। मैं आपको सुनाने जा रही हूँ एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कहानी। एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थे। तब ब्राह्मणी बहुत कंजूस थी। तब ब्राह्मण एक राजा के घर पर कथा करने जाते थे। तो कथा करने जाते थे तो वहां से रानी उनको एक पस भर के मोती देती थी। पस भर के मोती देती थी दान में। अब ब्राह्मणी बहुत खुश होती थी। जब ब्राह्मण लेके आते तो बहुत खुश होती थी ब्राह्मणी। तो हर पूर्णमासी को ब्राह्मण कथा करने जाते थे तो रानी दान में वही पस भर मोती देती थी। तो जो राजा थे उनके घर पे एक नौकर था। नौकर अब पंडितानी से आके और झूठ झूठ बताता था कि पंडितानी जो राजा साहब के घर पंडित जी कथा करने जाते हैं तो उनके घर पे एक गाय है जो मोती देती है। और आप अब के पंडित जी से कहना कि अब की पूर्णमासी को कथा करने के लिए जाएंगे तो राजा साहब से जो एक पस भर मोती देती है वो नहीं लेना, और जो गाय मोती देती है उसी गाय को मांग लेना। तो जब पंडित जी जाने लगे पूर्णमासी के दिन कथा करने के लिए, तब पंडितानी कहने लगी कि पंडित जी अब के आप जो है एक पस भर के मोती नहीं लाना और आप एक गाय मांग लेना दान में। तब पूर्णमासी को कथा किए। कथा सुनने के बाद कहने के बाद अब कहने लगे कि हमको दान में मोती नहीं चाहिए और हमें तो एक गाय दे दीजिए। तो राजा कहने लगे कि ब्राह्मण जी जैसी आपकी इच्छा। तो ब्राह्मण से कहने लगे कि आपको जो अच्छी लगे गाय वही ले जा सकते हो। तो ब्राह्मण जी गए गायों के पास गौशाला में। तो एक बूढ़ी गाय थी लाल कलर की। ब्राह्मण जी उसी गाय को लेके और चले आए। घर पे आए तब पंडितानी बहुत खुश हुई। पंडितानी लालची थी, बहुत खुश हुई। गाय आई तो गाय के चंदन लगाया, तिलक लगाया, गाय के पैर धोए, पैर छुए गाय माता के। तो गाय बेचारी कुछ खाई पी नहीं। जब खाई पी नहीं तो क्या कुछ देगी, नहीं बाथरूम में ना लैट्रिन है। तब पंडितानी ऐसे देखते देखते 2-3 दिन हो गए। तब पंडितानी कहने लगी पंडित जी से कि आप तो गाय तबीयत खराब है, इस गाय को लेके आए हो, ये न कुछ खाती है और न कुछ पीती है। तो पंडित जी कहने लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, गाय सही गाय लेके आया हूँ मैं। तब फिर वही बात पंडितानी फिर कहने लगी कि इसका तबीयत खराब है, ये 4-5 दिन से न कुछ खाती है न कुछ पीती है, इसका तबीयत खराब है, ये गाय मेरे को नहीं चाहिए। इस गाय को आप राजा को वापस कर दीजिए। तो ब्राह्मण जी कहने लगे कि जो दान किया हुआ धन वापस कभी नहीं होता है। जो दान कर देता है वो अपना धन कभी वापस नहीं लेता है। जो दान कर दिया वो दान कर दिया। तब पंडितानी कहने लगी कि मैं इस गाय को अपने घर नहीं रखूंगी, इस गाय का तबीयत खराब है।
आप इसको ले जाइए और जंगल की तरफ छोड़ आइए। तो पंडित जी इतना बात सुने ब्राह्मणी की, तो गाय को लेके जंगल की तरफ जाने लगे। जंगल की तरफ जाने लगे तो गाय को जंगल में छोड़ दिए। तो गाय ने जंगल में और अपना थोड़ा मोड़ा घास खा के अपना पेट भर लिया, चारा खा के। वहां पे एक शेरनी रहती थी, जंगल में शेरनी रहती थी। तो गाय को जो चारा खा ली गाय, तो उसको प्यास लगी। तो गाय सोचने लगी कि यहाँ तो कहीं कोई तालाब नहीं है और मैं कहाँ जाऊं पानी पीने के लिए। तो गाय थोड़ा सा आगे बढ़ी तो वहाँ एक तालाब दिखाई दिया। तो गाय उसी तालाब पे पानी पीने चली गई। पानी पीने चली गई तो वो घाट था, उसी घाट पे शेरनी पानी पीने आती थी। तो जब शेरनी ने अपने जगह पे गाय माता को पानी पीते देखा, तो शेरनी कहने लगी कि हम तो जंगल के राजा हैं, हम तो शेरनी हैं, लेकिन आज हमसे बड़ा कौन आ गया हमारे घाट पे पानी पीने के लिए। तो गाय माता कहने लगी कि बहन मैं गाय माता हूँ बहन, मेरे को प्यास लगी है, मैं पानी पी रही हूँ। तो जब गाय माता ने अब शेरनी से बहन बोल दिया, तो शेरनी ने उससे कुछ नहीं कहा। शेरनी ने गाय माता को माफ कर दिया। तो अब दोनों बहन बहन हो करके और रहने लगी। शेरनी भी और गाय भी दोनों बहन रहने लगी। कुछ दिन बाद शेरनी भी गर्भवती थी और गाय भी गर्भवती थी। तो 9 महीना बाद शेरनी ने शेर को जन्म दिया, गाय ने बछड़े को जन्म दिया। तो दोनों बहन आपस में बच्चे धीरे धीरे बड़े हो गए, गाय का भी और शेरनी का भी। तो बच्चों में भी दोस्ती हो गई। तो अब शेरनी बेचारी बूढ़ी हो गई और इधर गाय भी बूढ़ी हो गई। तो जो शेर था वो गाय के बछड़े से कहने लगा कि भाई हम और आप मौसी के मौसी के हम भाई हैं। तो गाय का बछड़ा बोला हाँ भाई, हम जंगल में हम और आप दोनों भाई बन के रहेंगे। तो शेर का बच्चा बोला, शेरनी का बेटा बोला शेर कि भाई मैं आपके लिए एक गले में घंटी बांध देता हूँ कि कहीं आपको कोई उलझन रहेगी तो आप इस घंटी को हिला देना, मैं वहीं आऊंगा। तो गाय का बछड़ा इतना सुनकर बहुत खुश हुआ। इधर शेरनी भी बूढ़ी हो गई और शेर भी बूढ़े हो गए। शेरनी भी बूढ़ी और गाय भी बूढ़ी और शेर भी बूढ़ा हो गया। तीनों चारों प्राणी बूढ़े हो गए। अब गाय थी तो वो तो अपना इधर उधर थोड़ा मोड़ा घास चारा चुग के अपना पेट भर लेती थी, लेकिन शेरनी के हाथ कोई शिकार नहीं आती थी। तो शेरनी बहुत गुस्सा रहती थी, बहुत भूखी थी, गुस्सा में रहती थी कि मैं अब इतनी बूढ़ी हो गई हूँ कि मेरे हाथ कोई शिकार नहीं आती है, अब मेरा पेट कैसे भरा जाएगा। तो एक दिन दोनों बहन गाय और शेरनी बैठी थी तो कहने लगी कि बहन मैं तो अब इतनी बूढ़ी हो चुकी हूँ कि अब मैं अपना पेट नहीं भर पाती हूँ, कोई शिकार मेरे हाथ नहीं आती है। तो गाय माता कहने लगी कि बहन ऐसा कोई बात नहीं है, आप भी बूढ़ी हो मैं भी बूढ़ी हूँ, लेकिन हमारे बच्चे शेर और बछड़ा हमारा पेट भरेगा, दोनों बच्चे दोनों का पेट भरेंगे। तो जब शाम को शेरनी का बच्चा शेर आया और गाय का बेटा बछड़ा आया, तो उनको दोनों माताएं बताने लगी, कहने लगी कि भैया अब हम लोग बूढ़े हो चुके हैं। शेरनी कहने लगी कि मैं शिकार नहीं कर पाती हूँ भैया, शिकार नहीं कर पाती हूँ तो मेरा पेट नहीं भरता है। और गाय भी अपने बछड़ा से कहने लगी कि बेटा अब मैं इधर उधर चुग नहीं पाती हूँ, कोई चारा नहीं मैं खा पाती हूँ, तो मैं भी भूखी रहती हूँ। तो शेरनी का बेटा और गाय का बछड़ा दोनों
दोस्ती बना करके इतना दोस्ती हो गई दोनों में कि दोनों में बहुत दोस्ती हो गई। दोनों भाई भाई कहने लगे कि माताएं आप दोनों घर पे रहो, हम आपके लिए लाएंगे। तो एक दिन शेरनी का बच्चा शेर और गाय का बेटा बछड़ा शिकार करके लाए। तो उसने अपनी माँ का पेट भर दिया और जो शेर था, गाय का बछड़ा था, वो भी बेचारा अपनी गाय को धीरे 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 लेके गया अपनी माँ को, तो माँ का भी पेट भर दिया। हे शिव गुरु, हे महादेव, दोनों भाइयों में ऐसी दोस्ती गहरी है गई कि दोनों भाई अपनी दोनों माताओं का पेट भरने लगे और चारों प्राणी जंगल में खुश रहने लगे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। हर हर महादेव, घर घर महादेव। ओम नमः शिवाय।